अभी हम सभी जो आपने सुना उसका हम अनुभव करेंगे, ठीक है। आत्मनिरीक्षण करेंगे ना, क्योंकि जितना हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, उतना आत्मसंयम होगा, और जितना आत्मसंयम होगा उतना आत्मबोध होगा। ये बोध होना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ, तो वो नकारात्मकता को खत्म करना है, हीनता की भावना को भी खत्म करना है, अशुभ चिंतन को भी खत्म करना है, व्यर्थ चिंतन को भी खत्म करना है, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर दोष, ये सारे पर काट देने हैं, पर केवल एक पर जोड़ना है। कौन सा? एक पर जोड़ना है, बाकी सब पर काटने हैं। पर माना दूसरा, पर माना पंख, तो वो सब पर काट दो, पंख काट दो। पर दोष, सारा दिन दूसरों को दोषी बनाना। पर चिंतन, सारा दिन दूसरों का ही सोचना। पर दर्शन, दूसरों को ही देखना क्या करते हैं। तो पर चिंतन भी खत्म, पर दर्शन भी खत्म, पर दोष भी खत्म, पर मत, दूसरों की मत पर चलना नहीं। अभी भगवान हमको जो श्रीमत देते हैं उस पर हमें चलना है। तो बाकी सब पर काट दो, एक पर जरूर रखो। वो पर है परोपकार। क्या? कौन सा? कौन सा पर? परोपकार। दाता बन करके सबको दुआएं देते जाओ, सबके प्रति शुभ भावना रखते जाओ, शुभकामना करते जाओ, और साथ साथ शुभ चिंतक बन सबके लिए अच्छा ही सोचो, तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही बनेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस अपनी सोच को अच्छा रखो। चलो अभी हम बैठेंगे बाबा की याद में, और अगर मन में कुछ भी ऐसा अशुभ या व्यर्थ या कुछ भी ऐसा गलत चल रहा हो, तो दो तरीके हैं उनको खत्म करने के। एक तरीका है नहीं, ब्रेक लगाओ, जबरदस्ती भी ब्रेक लगाओ, मुझे ये नहीं सोचना है। दूसरा है कि वो अगर बहकावे में बहक गए, ऐसे क्यों, ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, तो बाबा ने ड्रामा की ढाल दे दी है। ये ड्रामा की ढाल सदा हम पकड़े रखें तो किसी भी का भी अटैक हमारे ऊपर नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव बात हमारे अंदर में नहीं आ सकेगी, क्योंकि जो कुछ हुआ ड्रामा खत्म, फुल स्टॉप लग गया। ड्रामा का फुल स्टॉप लगा दो, पूर्ण विराम लगा दो, तो फिर वाक्य खत्म। बिंदु लगा दो, जिसको बाबा कहते 3 बिंदु धारण करो। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, तीसरा ड्रामा बिंदु। और जैसे ये 3 बिंदु लगाए, बाबा कहते आपकी कदम कदम में पदम की कमाई होगी, क्योंकि 0 लगता गया, 0 लगता गया, 1 10 बन जाएगा, 10 100 बन जाएगा, 100 1000 बन जाएगा, 1000 10,000 बन जाएगा, फिर 100,000 1 लाख बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगा, फिर 100 लाख 1 करोड़ बन जाएगा। तो आपकी कमाई कमाई है। तो एक तरफ है कमाई, और दूसरी तरफ है जो आपका पिछला खाता है ना, वो भी चुकता होता जाएगा, होता जाएगा, क्योंकि योग युक्त स्थिति में रहे, बाबा की याद में रहे। तो चलिए अब सीधा बैठिए। बाबा ने हम बच्चों को आत्मज्ञान दिया है। मैं कौन हूँ,
मैं किसका हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ। तो इस मैं की पहेली का अपने अंदर ही अंदर हल करो। जो आज तक पहेली थी, मैं कौन हूँ की पहेली, इस पहेली का हल बाबा ने हमें दिया है। मैं कौन हूँ, आत्मचिंतन करें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो शुद्ध आत्मा सदा ही शुद्ध सोचे, शुभ सोचे। मैं पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा कौन सर्वशक्तिमान बाप, ऊंचे से ऊंचा भगवान, जिनसे कोई और ऊंचा नहीं। ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की मैं संतान हूँ। कितनी ऊंची आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। ब्रह्मा की आदि रचना हूँ। इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाली आत्मा, अपने लिए भी इतना ही शुद्ध सोचे। समर्थ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। माया जीत आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान आत्मा हूँ। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने मुझे दिया है। मेरे कदम कदम में पद्मों की कमाई है।
वो विनाशी धन मेरे आगे कुछ भी नहीं है। ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है। मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ कमाई कर रही हूँ। आत्म अभिमानी होकर देह अभिमान से परे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इस सृष्टि पर मैं आत्मा मेहमान हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। हम तो यहाँ 2 दिन के मेहमान हैं। यही संकल्प हमें उपराम स्थिति दिलाएगा। बेहद का वैराग्य दिलाएगा। आप मोए मर गई दुनिया, मेरे लिए तो दुनिया मरी पड़ी। मैं आत्मा सब इच्छाओं से परे, एक बाबा दूसरा न कोई। पर सबको उसी आत्म स्थिति में देखिए। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल यह बेहद का ड्रामा है। कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ कल्याणकारी है। न कोई प्रश्न है, न आश्चर्य है, न दुख है, न कोई चिंता है। सब अच्छे से अच्छा होना है। मैं आत्मा भी
बहुत अच्छी हूँ। ऊंचे से ऊंचे बाप की मैं ऊंची से ऊंची आत्मा संतान हूँ। कितना श्रेष्ठ मेरा भाग्य है। चले जाइए अंतर्मुखता की गुफा में। अपने आत्मसम्मान का चिंतन करें। मैं बाबा का विजयी रत्न हूँ। सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करें। अपने जीवन में देखें, आपके लाइफ में, जीवन में ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जिनके प्रति आपके अंदर भावना अच्छी नहीं है। आप उनके प्रति थोड़ा सा वैर रखते हैं। थोड़ी सी नफरत भी है, मनमुटाव भी है, ईर्ष्या भी है। अब आज इसको खत्म करें। किसी ने आपके लिए कुछ भी किया हो, बहुत बुरा किया हो, आप उसके प्रति शुभ भावना रखें। आप उसके प्रति शुभ कामना करें। सोचो अपने अंदर, भूतकाल में जाकर अपने जीवन में कौन कौन आए या कौन कौन है अभी जिनके प्रति आपकी भावना अच्छी नहीं है। थोड़ी सी दुश्मनी भी है, आप उनका मुंह भी नहीं देखना चाहते या आप उनसे बात नहीं करना चाहते। उन्होंने आपसे बहुत बुरा किया है। अब आज वो सारी पुरानी बातें भूल जाएं। कोई भी इस दुनिया में बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। अगर हम अपने आप को अच्छा समझते हैं तो सब अच्छे हैं। सिर्फ अच्छा संकल्प करें उनके प्रति।
चाहे किसी में कितने भी अवगुण हो, पर एक गुण अवश्य होगा। क्योंकि वो भी परमात्मा की संतान है। वो भी आत्मा रूप में आपका भाई है। एक ही पिता के दोनों बच्चे हैं। कोई भी वैमनस्य आज के दिन अभी अभी सब निकाल दीजिए। वो आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। यही सोच मन में लाए। आज मैं उन्हें क्षमा कर रही हूँ। आज से मैं इसको भूल जाऊंगी। मन बुद्धि में ये बात आज से बिल्कुल नहीं आएगी। बाबा ने हमें परोपकार का पंख लगा दिया है। मुझे सब पर उपकार करना है। चाहे कोई कैसा भी अपकारी है। वो मेरा ही आत्मिक भाई है। मैं आत्मा एकदम साफ शुद्ध हूँ। एक चमकता हुआ हीरा हूँ। अपनी चमक से मैं आत्मा चारों ओर प्रकाश फैला रही हूँ। सब चमकते हुए हीरे अपनी अपनी प्रकृति के मध्य विराजमान हैं। सबके प्रति मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है। मेरा मन
अब कितना शांत है। मैंने सबको क्षमा कर दिया। पुरानी सारी बातें मैं आत्मा भूल गई। अब एक नया जीवन, नया पाठ मुझे पढ़ना है। बाबा की उम्मीदों को साकार करना है। बाबा की मुझ में कितनी उम्मीदें हैं। मैं आत्मा बाबा का उम्मीदवार रत्न हूँ। शिव बाबा के प्रति इतना प्यार दिल से दे। बाबा, आपने तो मेरा जीवन संवार दिया। हम क्या थे और क्या बना दिया। आपने हमें ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बना दिया। मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया। मैं आत्मा सफलता मूर्त सितारा हूँ। सफलता ही सफलता मेरे जीवन में है।
साथ मैं आत्मा कभी नहीं छोड़ूंगी। बुद्धि का साथ और श्रीमत का हाथ सदा ही मेरे साथ है। चले जाइए बाबा के प्यार में खो जाइए। कितना ऊंचा बना दिया है बाबा ने हमें। अब मुझे भी औरों की ऐसे ही सेवा करनी है। देना ही लेना है। मैं आत्मा आपकी एक घड़ी के लिए भी साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर मन कहीं भटक रहा हो, फिर से याद दिलाओ अपने आप को, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे साथ कौन है। सर्वशक्तिमान भगवान मेरे साथ हैं। मैं ऐसा विजयी रत्न हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा की मैं संतान, मैं आत्मा भी सत्य हूँ, कल्याणकारी हूँ। मेरे गुणों की सुंदरता चारों ओर फैल रही है।
मैं आत्मा बेदाग हीरा बनकर बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। कितना आनंद, कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। मन में शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति बढ़ती जा रही है। अब ये शक्तियां सबको बांट दी। सब प्यासी आत्माओं को ऐसी न्यारी और प्यारी अवस्था जो सब कुछ कलयुगी दुनिया का भूला हुआ हो,
कुछ भी याद न आए।